सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एकता बायोलॉजिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और पॉलन ग्रेन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये टॉपिक है और इसको हम डिस्कस आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या है और क्या क्या इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन देखिए, ये मेल गैमेटोफाइट होता है और मेल गैमेटोफाइट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जो हिबिस्कस है एंड मस्टर्ड, इनके पॉलन ग्रेन का हम डाइसेक्शन करते हैं और ये प्रैक्टिकल का 12th क्लास का टॉपिक है। पॉलन ग्रेन अगर हम इसको अपने फिंगर्स के ऊपर देखें तो ये येलोइश पाउडर सा दिखता है पॉलन ग्रेन जो होता है। देन इसके कुछ स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, स्कैनिंग इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफ्स हैं ये कुछ पॉलन ग्रेन्स के, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, फर्स्टली कुछ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर है 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज, देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। पॉलन ग्रेन जो होता है जनरली स्फेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका। और पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है इसको हम कहते हैं एक्जीन, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंटाइन। एक्साइन एंड इंटरनल लेयर इज इंटाइन। फर्स्टली जो एक्साइन होती है वो मेडअप होती है एक सब्सटेंस की, काफ़ी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये, हार्ड सब्सटेंस है ये, और इसका नेम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन काफ़ी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसके ऊपर किसी भी केमिकल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी अल्कलाइन सब्सटेंस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है जहाँ पर एक्जीन लेयर नहीं होती, यहीं से ही पॉलन ट्यूब अराइज होती है जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। एंड द इंटाइन लेयर जो प्रेजेंट होती है, इंटाइन काफ़ी सॉफ्ट लेयर होती है, ये बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन सब्सटेंस की। यहाँ मेंशन किया हुआ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ये क्वेश्चन नीट वगैरह में या एमसीक्यूज़ वगैरह में आ जाते हैं। अब जो मेल गैमेट जो है ये पॉलन ग्रेन, इसके अंदर 2 सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, अभी मैंने मेंशन किया था मेल गैमेटोसाइट यानी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल देखिए लार्ज होती है, जनरेटिव सेल जो होती है स्मॉल होती है। तो मोस्टली जो पॉलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाता है वो 2 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है, लेकिन बाई चांस अगर जनरेटिव सेल के अंदर भी माइटोसिस हो जाए तो ये 3 सेल स्टेज हो जाती है पॉलन ग्रेन की, और इसमें ये शेड ऑफ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 60% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज पे शेड ऑफ हो जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं अगर माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है तो पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज के अंदर आ जाता है अगर जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है तो ये कुछ है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और यहीं से ही क्वेश्चन अराइज होता है। एक चीज़ और लेफ्ट हुई है कि वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज साइज़ की है, जनरेटिव स्मॉल साइज़ की है। कुछ बुक्स के अंदर अगर हम रेफ़र करें तो उसमें लिखा हुआ भी है कि वेजिटेटिव सेल लार्ज है और जनरेटिव सेल ऐसा लगता है जैसे कि उसी के अंदर ये फ्लॉट कर रही है। नेक्स्ट देखिए पॉलन ग्रेन के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। पॉलन ग्रेन के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी कॉज करता है, ब्रोंकियल एफिलेक्शंस प्रोड्यूस करता है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, तो पॉलन ग्रेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरेट ग्रास जो है जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं, ये वीट के साथ इंडिया के अंदर आया था और ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पॉलन एलर्जी के लिए।
तो ये इसका डिसएडवांटेज है, सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो यही है इसका। तो यहाँ से हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है पॉलन ग्रेन की एडवांटेजेस क्या है। देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, और कई लोग इसको एज अ पॉलन टैबलेट्स के रूप में लेते हैं और फूड सप्लीमेंट्स के रूप में इसको लिया जाता है। तो यहाँ मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, ये इसका क्या हो गया एडवांटेज, कि पॉलन टैबलेट्स को एज अ फूड सप्लीमेंट्स लिया जाता है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी इसको टैबलेट्स और सिरप्स वगैरह बनाए जाते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं ये। और कुछ जो है पॉलन कंजप्शन जो करते हैं, जैसे कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को भी ये दिया जाता है। तो ये पॉलन प्रोडक्ट्स यहाँ पर एनसीईआरटी में बने हुए हैं ये, जैसे कि बी पॉलन, ये एनर्जी शेकर वगैरह, ये क्रीम है। तो ये बी पॉलन जो है फ्रॉम इंग्लैंड, ये सब जो है टैबलेट फूड सप्लीमेंट्स के रूप में इसको लिया जाता है, या एज ए एनर्जी के लिए इसको लिया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया एडवांटेज हो गया। पॉलन ग्रेन को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, पॉलन बैंक्स के अंदर स्टोर करते हैं इसको। कुछ जो ऐसी स्पीशीज़ जो होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती मोस्टली, तो उसका पॉलन ग्रेन जो है स्टोर करके आराम से रखा जा सकता है। और ये स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर करते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में इसको स्टोर किया जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन को स्टोर करने का तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एनसीईआरटी का जो है वो है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको। तो यहाँ तक ये टॉपिक कीजिए आप, पॉलन ग्रेन क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो नेक्स्ट जो है आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।